वेलकम टू प्रदीप स्टडी अड्डा। तो आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपके DLED, टेट, एसटेट, रीट, UPSSC, UPSI, UPP ऑल एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो क्या है देखते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न तत्व एवं रचना व रचनाकार। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नए जो भाई बहन जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ डाउट है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप ज़रूर पूछें, पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप जब लाइक और कमेंट करते हो तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मन लगा के अपनी पढ़ाई करें और इसको कॉपी पेन लेके बैठें, नोट ज़रूर करें। हिंदी साहित्य के विभिन्न तत्व एवं रचना व रचनाकार। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो इसका देखते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है। तो कौन सा है सबसे अधिक विवादास्पद कार्य? काल निर्धारण व नामकरण करना। हिंदी साहित्य में जो काल निर्धारण है, किस काल का कौन कवि है या उसका नामकरण करना है, ये थोड़ा विवादपूर्ण रहता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं और वीरगाथा काल अगर लिखा हुआ है तो समझ लेना ये आदिकाल ही है कि अवधि मानी है। अवधि माने समय। उनका आदिकाल का समय क्या माना है? तो देखते हैं। संवत 10,050 से 1375 तक। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका यह रचना है। हिंदी साहित्य की जो भूमिका रचना है वो किसकी है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह कृति किसकी है? बच्चन सिंह जी की। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है ऊपर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो यहाँ संक्षिप्त इतिहास है तो इसके लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। संक्षिप्त के कौन है? संक्षिप्त के विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है वो किसकी है? बच्चन सिंह जी की है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको माइंड में बैठा लें कि संक्षिप्त जो है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी की और जो दूसरा इतिहास है वो किसकी है? बच्चन सिंह जी की है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसीलिए अच्छे से इसको राइट कर लें और पढ़ लें। चलिए देखते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। तो किसने दी है? ये दी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो ये विवेचनात्मक इतिहास जो लिखा है वो लिखा है आपका सूर्यकांत शास्त्री जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कब किया? इन्होंने किया 693 ईस्वी से। 693 ईस्वी के बाद से जो समय का है वो इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ का समय बताया है। उत्तरी भारत का संत परंपरा नामक
ग्रंथ के लेखक हैं? उत्तरी भारत का जो संत परंपरा ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हिंदी साहित्य उत्तरी भारत की संत परंपरा जो ग्रंथ है उसके परशुराम है, और नीचे जो है वो हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम खेलावन पांडे। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाड्य विमर्श ग्रंथ के रचयिता हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य रामचंद्र आचार्य शुक्ल ने 900 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। राम खेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है, संक्रमण काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयुक्त कवि हैं? कौन है जिन्होंने दोहा और चौपाई पद्धति का प्रथम मतलब सबसे पहले प्रयोग किया? वो हैं सहरपाद। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं। जैन जो हमारा धर्म है उसके सर्वप्रथम, उस परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू जी। दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश किसने लिखा है? ये लिखा है सहरपाद ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। किसने कहा है? राहुल संकृत्यान ने। संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? तो इनका नाम है अब्दुल रहमान। राउल बेल कृति है, किसकी कृति है? रोडा की। औघड़ का संबंध है। औघड़ का संबंध किससे है? नाथ संप्रदाय से। नल दमयंती कथा के लेखक हैं। कौन है? व्यास कवि। आदिकाल के प्रथम कवि हैं सहरपाद। राहुल संकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको माना है? हिंदी का प्रथम कवि सहरपा। स्वयंभू लिखित रचना है। स्वयंभू की जो लिखित रचना है वह है पौम चरियू। अल्लाह खंड के रचयिता हैं जगनीश। बीसल देव राशों के रचनाकार हैं नरपति नाल। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्र बरदाई। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्र बरदाई। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो ये है आदिकाल का। खालिक बारी यह रचना है किसकी है? खुसरो की। दो सखूने यह रचना किसकी है? ये भी अमीर खुसरो की है। हमीर राशो ये रचना किसकी है? शांडधर की। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? ये रचा गया है अपभ्रम भाषा में। संदेश राशक की रचना विधि है। इनकी रचना विधि क्या है? खंड काव्य। विद्यापति की पदावली में प्रधान रस है।
विद्यापति ने जो पदावली लिखी है उसका जो प्रधान रस है वो कौन सा है? श्रृंगार रस। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं, कौन है? खुसरो। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा गया है? नाथ पंथ के। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्णन रत्नाकर के रचयिता हैं, कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली के कवि हैं, कौन है? विद्यापति। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है, कौन सी है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना? श्रावकाचार। भाषा सर्वेक्षण रचना है ग्रेसर्न की। आदिकाल को बीज बपन नाम काल नाम दिया। आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया, किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मबोध यह रचना है, किसकी रचना है? गोरखनाथ की। नाथों की संख्या मानी जाती है, नाथों की संख्या मानी जाती है कितनी? 9। रासो ग्रंथ की भाषा है, कौन सी भाषा है? डिंगल और पिंगल, ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, डिंगल और पिंगल। विद्यापति की प्रसिद्ध व प्रमुख आधार ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है प्रसिद्ध और प्रमुख? पदावली। विद्यापति की पदावली के प्रधान रस हैं श्रृंगार रस। आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि हैं, कौन है? खुसरो। कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? नाथ पंथ के। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली के कवि हैं विद्यापति। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार। भाषा सर्वेक्षण रचना है ग्रेसन की। आदिकाल को बीजप्पन काल नाम दिया, किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आत्मबोध यह रचना है किसकी? गोरखनाथ की। नाथों की संख्या मानी गई है, कितनी मानी गई है? 9। रासो ग्रंथों की भाषा है, कौन सी भाषा है? डिंगल और पिंगल। विद्यापति की प्रसिद्ध व प्रमुख आधार ग्रंथ है, विद्यापति का प्रसिद्ध और प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ग्रंथ है पदावली। गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। आल्हा का गायन किया जाता है, आल्हा जो है वो कब गायन किया जाता है, कब गाई जाती है? तो वो गाई जाती है बरसात में, बरसातों के मौसम में। सबसे पहले चौपाई और दोहा की परंपरा का प्रयोग किया, किसने किया? शरप्पा ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? चंद्रबरदाई को। हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित थे? आश्रित का मतलब है वो किस राजा के साथ थे? हिंदी के जो चंद्रबरदाई कवि हैं वो राजा थे पृथ्वीराज रासो।
और यहाँ लिखा है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? वे कवि थे कीर्ति सिंह। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या नाम दिया? प्राकृताभास हिंदी। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है। अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों को मिक्स करके जो भाषा बनती है वो कौन सी भाषा कहलाती है? डिंगल भाषा। और अपभ्रंश व ब्रज भाषा, इन दोनों भाषाओं को मिलकर जो भाषा बनती है वह भाषा कहलाती है पिंगल भाषा। तो ये डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं। नाथ पंथ का परिवर्तन किया। नाथ पंथ जो है उसका परिवर्तन किसने किया? उसका परिवर्तन किया गोरखनाथ ने। पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है ग्रैन और शिव सिंह सेगर ने। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से लिखकर नोट्स बना लें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।